जागो मुसलमानों जागो, देखो सऊदी अरेबिया के बादशाह की दरिया दिली। दरिया दिली, अरे थू है भाई, धिक्कार है, धिक्कार है कि ऐसे वक्त में जब किस तरीके से जुल्म की इंतहा हो गई और सऊदी अरबिया ने क्या हरकत दिखाई है। चलिए बने रहना वीडियो के अंदर, अगर प्ले कर ही दिया है तो जानकारी भी पूरी लेकर के जाना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेकर के जाओगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे अजीज, दिल रोता है आज किस तरीके से जुल्म की इंतहा हो रही है। आप सब जानते हैं, आपके सामने सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो आती रहती हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी कुछ वीडियो ऐसी आई हैं सामने जिनको देख करके दिल दहल जाता है। मेरे अजीज़, मैं कहाँ किस तरफ बोल रहा हूँ आप सब जानते हैं। फिलहाल पहले इस रिपोर्ट को देखिए, इस वीडियो को देखिए और देखते ही सब कुछ समझ जाएंगे। उसके बाद मेरे अजीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना। हम आपको पहले अपडेट देते हैं, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं, फिर आपको कलाम भी सुनाते हैं। शायद हमारी वीडियो 15-20 मिनट की भी हो जाती है, क्योंकि हम कलाम पढ़ते हैं ना इसमें। तो शुरू के 5 से 7 मिनट हमारे साथ बने रहना। 5-7 मिनट में पूरी अपडेट आपके सामने इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। फिर आगे को इंशाल्लाह आप कलाम भी सुनेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा और आपका ईमान भी ताज़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में बाहर आएंगी। हाँ मेरे अजीज़, आज 22 अप्रैल है और चांद की 23 तारीख है मेरे अजीज़। तो ज़रा देखिए सऊदी अरबिया के बादशाह ने क्या हरकत दिखाई है। मैं इसके बाद में आपको थोड़ा सा खुलासा करने की कोशिश करूंगा। बस 1 मिनट में ये पूरी जानकारी ले लीजिए कि क्या मामला है। यमन के अंसार अल्लाह जो इस वक्त एक नहीं बल्कि 2 मुल्कों के साथ जंग लड़ रहे हैं, उन्हें मात दे पाना अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ही टेढ़ी खीर बन चुका है। मगर अब उनके इस अभियान में सेंध लगाने उनके सबसे बड़े दुश्मन सुन्नी मुल्क ने फिर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले सऊदी अरब ने एक बड़े अभियान का प्लान बनाया है। लगभग 80,000 सैनिक एक बार फिर यमन के सबसे बड़े हुदैदा बंदरगाह पर कब्जे के लिए हुतियों से लड़ने का प्लान बना चुके हैं। सऊदी अरब यमन का पड़ोसी है और उनका यमन से 36 का आंकड़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले काफी समय से हुतियों से लड़ रहे अमेरिका और इजराइल अब लड़ कर थक चुके हैं। अब सऊदी की ओर से मदद की पहल को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आरोप लगता है कि यमन के हुती के कंट्रोल वाले हुदैदा बंदरगाह के जरिए ही ईरान उन पर अपने किलर ड्रोन और मिसाइलें पहुंचा रहा है। सऊदी का प्लान है कि सीरिया की तरह अगर इस पोर्ट पर भी कंट्रोल कर लिया जाए तो हुतियों के हौसलों को चकनाचूर किया जा सकता है। मतलब हुतियों के हौसलों को चकनाचूर किया जा सकता है। ये कौन हुती है भाई? हमने ये क्यों कहा है कि सऊदी अरबिया के बादशाह ने इजराइल से हाथ मिला लिया? भाई ये फिर क्या समझेंगे इसको? जो हुतीज कौन है? हुतीज जो मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं, उनके ढाल बनकर खड़े हैं और उनको रोकने के लिए सऊदी अरबिया के बादशाह ने एक प्लानिंग तैयार की है। ये जो ख़बरें ऐसी सामने आती हैं ना तो बहुत दिल गमगीन हो जाता है मेरे अजीज़, क्योंकि उसको परवाह नहीं है कि वो तुम्हारे मोमिन भाई हैं या नहीं है। उसको परवाह नहीं है, वो तो बस अपनी आन बान शान पैसा दौलत के नशे में चूर है। आप सब जानते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम सब भाई बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो अपना मशवरा पेश कर देना कमेंट बॉक्स में। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप सब कुछ समझ गए होंगे कि हुतियों को रोकने के लिए सऊदी अरब पूरी कोशिश कर रहा है। हुती किन के लिए लड़ रहे हैं, किन मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं, आप सब जानते हैं मेरे अजीज। सब जानते हैं कि हुतीज किसके लिए लड़ रहे हैं भाई, सब जानते हैं आप। शायद सबसे बड़ा किरदार अब तक मजलूमों की सपोर्ट में हुतियों का रहा है मेरे अजीज। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कर देना। अब सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात होती है। ध्यान से सुनना, रोज़े निकल गए, रमज़ान शरीफ का महीना निकल गया, लेकिन ये हदीस पाक मैं आपको इस वक्त क्यों बता रहा हूँ, बड़े काम की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। क्या है? रोज़ा। मेरे अजीज़, एक आदत बना लीजिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, सुन के जाएँ पॉइंट की बात। आप रमज़ान के महीने में तो रोज़े रखते हैं, आप हफ्ते में पीर शरीफ का यानी पीर के दिन का या किसी और दिन जुमे के दिन का या जुमेरात के दिन का एक नियत ऐसी कर लीजिए कि इंशाल्लाह हफ्ते में हम और पीर का रोज़ा हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे मेरे अजीज़। तो आप एक नियत कर लीजिए कि जैसे बताया गया कि हर चीज़ की कोई ना कोई ज़कात है, वैसे जिस्म की ज़कात रोज़ा है। तो आप हर पीर को रोज़ा रखते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिस्म की ज़कात भी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल निकलती रहेगी। क्या बात है। रमज़ान के पूरे महीने तो आपने रखे ही रोज़े, और ये नफली रोज़ा मेरे अजीज़, इसकी भी बेशुमार बरकतें आपको मिलेंगी। अल्लाह आपकी परेशानी दूर करेगा, अल्लाह आपको हर परेशानी से महफूज रखेगा। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपने अंदर हुस्न अखलाक अच्छा कर लें, अपना आजिज़ी पैदा कर लें अपने अंदर, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लें, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज, तो नमाज कायम करें। हाँ मेरे अजीज़, अपने अमाल ऐसे कर लीजिए मेरे अजीज़ के
ये ज़िंदगी बस चंद दिनों की है, एक पल का, एक सेकंड का भरोसा नहीं है मेरे अजीज़, कब इस दुनिया से रुखसती हो जाए। तो क्यों ना अच्छे अमाल कर लें, ऐसे अमाल कर लें कि हमारे जाने के बाद दुनिया से भाई वो हमारी एक एक नेकियां, जो हम नेकियों के लिए तरसेंगे मैदान महशर में, तो वो नेकियां इकट्ठी कर लीजिए मेरे अजीज़। मत दुखाना कभी भी किसी का दिल, माँ बाप को हमेशा राज़ी रखना मेरे अजीज़। नमाज़ों की पाबंदी कर ले, नमाज बस क्या बताऊँ मैं आपसे, जिसने नमाज़ों से दिल लगा लिया मेरे अजीज़, उसकी ज़िंदगी में बहारें आनी शुरू हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक कलाम पेश करता हूँ, काफ़ी दिनों पहले मैंने एक कलाम पढ़ा था, आपको बेहद पसंद आएगा, और पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। आइए कलाम शुरू करते हैं। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मुझे जानता है आका तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। तुम्हें हाजियों मुबारक दर मुस्तफ़ा पे जाना। तुम्हें हाजियों मुबारक दर मुस्तफ़ा पे जाना। दर मुस्तफ़ा पे जाकर, दर मुस्तफ़ा पे जाकर यही नात गुनगुनाना कि मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। मुझे जानता है आका तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तू बचाना। चौखट पे आ गया सरकार आज सुन लो। चौखट पे आ गया सरकार आज सुन लो। मेरी दुख भरी कहानी, मेरी दुख भरी कहानी, मेरा दुख भरा फसाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना। और तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी आशिकी से पहले हमें कौन जानता था। तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना। मुझे जानता है आका तेरे नाम से ज़माना। मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तुम बचाना। तू नवाज़ने पे आए
नवाज दे ज़माना, तू नवाज़ने पे आए, तू नवाज दे ज़माना, तू करीम ही तो ठहरा, तू करीम ही तो ठहरा, तू करीम ही तो ठहरा, तो करम का क्या ठिकाना, मैं बुरा हूँ या भला, मेरी लाज तुम निभाना, तेरे नाम से ज़हूरी मुझे जानती है दुनिया, तेरा हो गया हूँ जब से, मेरा हो गया ज़माना, मैं बुरा हूँ या भला, मेरी लाज तुम बचाना, मेरा जी नहीं है लगता, तेरे बिन यहाँ पे रह कर, सरकार अब बुला लो, सरकार अब बुला लो, सरकार अब बुला लो, मदीना सरकार अब बुला लो, मर जाएगा दीवाना, मैं बुरा हूँ या भला, मेरी लाज को निभाना। तो दुआ करें अल्लाह हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को कबूल कर ले, और ये भी दुआ करें कि मुकम्मल आवाज़ जल्द से जल्द खुल जाए। अभी आप देख रहे होंगे थोड़ी सी खराश सी अभी रह गई हैं, इंशाल्लाह ये भी खुल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मुकम्मल पूरा सुनते हैं, जो रोज़ाना हमारे भाई हमारी बहनें बहुत सारे हैं बेशुमार जो पूरा कलाम सुनते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह तमाम मोमिनीन की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। ये अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा मौला। ये अल्लाह पूरी उम्मत में जो परेशान हाल है मौला, उनकी परेशानी दूर कर दे मौला। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून पैदा कर दे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।